दोस्तों, करनाल में पत्रकारों पर हमला कर दिया जाता है और ये हमला जो है कवरेज के दौरान किया जाता है। और कवरेज के दौरान जो पत्रकार कवरेज करने के लिए गए हुए थे उनको लाठी डंडों से पीटा जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि पुलिस की मौजूदगी में यह हमला किया जाता है। करनाल के सीनियर पत्रकार हैं कमल मिड्डा और उनकी टीम जब कवरेज कर रही थी तो उनके ऊपर हमला कर दिया जाता है और उसमें जो है काफ़ी लोगों के नाम सामने आ रहे हैं। 15 से 20 लोग बताए जा रहे हैं। और साथ ही साथ अब आपको बताना चाहूँगा कि इस मामले में पुलिस को शिकायत दे दी गई है, मामला दर्ज कर लिया गया और उसी को लेकर वर्किंग जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया की पूरी टीम जो है आज करनाल के नए पुलिस अधीक्षक से भी मिली और जिसमें ये सारी चीज़ें डिस्कस जरूर की गई। कार्रवाई करने के लिए उनसे जो है बोला गया तो उनका भी सही मैं कहूँगा कि बिल्कुल उन्होंने आश्वासन दिया है कि जल्दी ही सबको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और करनाल का जिलाध्यक्ष होने के नाते मैं भी जो है ये सारी चीज़ें आप सभी से एक निवेदन ज़रूर करना चाहूँगा कि सभी को पत्रकारों का साथ देना चाहिए, क्योंकि पत्रकार हमेशा आप सबके लिए दिन और रात हमेशा खड़े रहते हैं। तो वर्किंग जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय सचिव हमारे साथ हैं और उधर जो है प्रदेश के प्रेस सचिव हमारे साथ हैं। तो सर, क्या कुछ लगता है आपको जिस प्रकार से ये हमला किया गया, तो काफ़ी निंदा, जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। और आज करनाल के एसपी से भी हम लोग मिलकर आए हैं, तो जिस प्रकार से उन्होंने आश्वासन दिया, क्या लगता है आपको? देखिए रजत जी, बिल्कुल आज जिस तरह से आपके नेतृत्व में पूरी टीम मिली है, आज एसपी करनाल से मिली है और हमने खास तौर पर एसपी करनाल को पूरी घटना के बारे में विस्तार से जानकारी दी है। क्योंकि ये जो जिस तरह के वीडियो सामने आ रहे हैं और जिस तरह से हमला किया गया, ये रजत जी एक इंटेंशनल हमला था और जानबूझकर किया गया है और जानबूझकर ये जानलेवा हमला था। क्योंकि जिस तरह से कस्सी के बिंडे उनके हाथ में हैं, लठ हाथ में हैं और जिस तरह से वो हमला कर रहे हैं और 112 डायल की पुलिस भी मौके पर मौजूद है, पुलिस बचाने का प्रयास कर रही है, हाथ जोड़ रही है। दोस्तों, ये जो पूरा का पूरा मामला आज एसपी से हमने डिस्कस किया है और एसपी साहब को खास तौर पर हमने मांग की है कि इस कांड के जो भी आरोपी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। इसके अलावा रजत जी बताना चाहूँगा कि जिस तरह से जो मुकदमा दर्ज किया गया है वो मुकदमा कहीं ना कहीं बड़ा छोटा मुकदमा है, उसके अंदर कई तरह की अनियमितताएं हैं। क्योंकि ये जानलेवा हमला है, इसमें कम से कम 307 धारा अटेम्प्ट टू मर्डर की कोशिश जो की गई है वो लगाई जानी चाहिए और इसकी हम लोग मांग करते हैं। ये चीज़ तो हमने डिस्कस भी की है, एसपी साहब को बोला भी है कि इसमें आप ये सारी चीज़ें करें। बिल्कुल हमने एसपी साहब से मांग की है और बिल्कुल एसपी साहब इस बात से सहमत हैं। उन्होंने कहा है कि बिल्कुल इस पूरे मुकदमे को चेक किया जाएगा और चेक करके इसमें जो भी अमेंडमेंट होगी वो करेंगे। उन्होंने आश्वासन दिया है और बात की है हमने कि गिरफ्तारी, तुरंत प्रभाव से गिरफ्तारी की जाए। तो एसपी साहब ने इस पर भी आश्वासन दिया है कि पूरा मामला स्टडी करने के बाद गिरफ्तारी कर ली जाएगी। और हम आपको बता दें कि पूरा का पूरा रजत जी ये मामला बड़ा संगीन मामला है, क्योंकि ये जुड़ा हुआ है करनाल से। क्योंकि यहीं से करनाल से हरियाणा के मुख्यमंत्री विधायक हैं और इस क्षेत्र में कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी शरारत हुई है ताकि सरकार को भी बदनाम किया जाए। प्रेस पर हमला करके लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को आघात पहुंचाया गया है, जिसको किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एक चीज़ और बताइए, जिस प्रकार से पत्रकारों को पीटा गया, पत्रकारों को पीटने के बाद जिस प्रकार से वहाँ नारेबाजी की जाती है, किसान एकता जिंदाबाद के नारे लगाए जाते हैं। हालांकि कि कुछ किसान संगठनों का बयान जरूर सामने आया कि वो किसान नहीं थे, किसान की आड़ लेकर वो बचने का प्रयास कर रहे थे। क्या कहना चाहिए? बिल्कुल ये रजत जी आपकी बिल्कुल बात सही है, कहीं ना कहीं किसान की आड़ जरूर ली गई है कहीं ना कहीं। क्योंकि उस वीडियो के अंदर स्पष्ट दिख रहा है कि जिस तरह से इंटेंशन हमला किया गया, उसके बाद इंटेंशन किसान जिंदाबाद के नारे लगाए गए, ये कहीं ना कहीं असामाजिक तत्व हैं जिन्होंने ये बहुत बड़ी शरारत की है। ये जो ताना माना होता है समाज का, सरकार का, प्रशासन का, जनता का, उसको तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। इसकी हम घोर निंदा करते हैं। और आपने देखा है कि वीडियो के अंदर सरेआम हमारे पत्रकार साथी कमल मिड्डा हैं, उनके साथी हिमांशु नारंग और मुकुल पर जिस तरह से हमला मारपीट की गई है, ये बड़ी शर्मनाक है। इसकी जितनी भी निंदा की जाए उतनी कम है। दोस्तों, उससे ज़्यादा शर्मनाक एक चीज़ है, मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार से वहाँ पर जब हमला किया जा रहा था तो जो उनके बड़े बुजुर्ग थे उन्होंने बच्चों को रोकने की बजाय जो है खुद वो उसमें इन्वॉल्व हुए और जो है मारपीट का हिस्सा भी बन गए। तो कहीं ना कहीं ये बड़ा गलत है। जो बड़े बुजुर्ग हैं उनको ऐसा साथ नहीं देना चाहिए। एक सवाल और मेरे दिमाग में है, जो अभी SC/ST की जो शिकायत दी गई है वो क्या लगता है आपको? क्योंकि इतनी लेट जो शिकायत दी गई है, क्या कहना चाहिए? बिल्कुल देखो, ये शिकायत दी गई है ये भी प्री प्लान है।
बड़ा स्पष्ट बता दूं, क्योंकि अगर कोई इस तरह की बात होती तो मौके पे बात होती। मौके पे पुलिस थी, पुलिस की 112 पहुंची है, उन लोगों ने भी वीडियो बनाए हैं, तो वो वहां पर अपनी कंप्लेंट वहां देते, वहां वीडियो में बोलते कि इस तरह का कोई अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया है। लेकिन ये जिस तरह से इंटेंशन पत्रकारों की शिकायत पर पर्चा दर्ज होने के बाद ये देर रात को ये कंप्लेंट की गई है, क्योंकि ये इसकी आड़ ली जा रही है। जहां तक हमें लग रहा है कि जिसको देखने से साफ क्लियर लग रहा है कि इस जो एक्ट है, ST एक्ट है, जो इसकी आड़ में ये कहीं ना कहीं अपना बचाव करने की कोशिश कर रहे हैं। ये हमने इस बारे में SP साहब से भी बात की है और उन्होंने भी कहा है कि अभी कंप्लेंट ली है और पूरी जांच के बाद निष्पक्ष जांच की हमने मांग की है कि अगर झूठी शिकायत है तो इसको रद्द करना पड़ेगा और जो पत्रकारों की शिकायत है उसमें अमेंडमेंट करनी पड़ेगी, 307 लगानी पड़ेगी और सख्त से सख्त कार्रवाई की हमने चेतावनी दी है। और अगर ये पुलिस ने कार्य नहीं किया तो इस पर बड़ा आंदोलन छेड़ा जा सकता है और हम लोग इसके लिए पूरी तरह से तैयार हैं। तो बिल्कुल शिव बत्रा जी हमारे साथ हैं, प्रदेश के प्रेस सचिव हैं। तो सर क्या लगता है, आप प्रेस सचिव हैं, प्रेस की जिम्मेवारी पूरे प्रदेश की आप संभालते हैं, तो जिस प्रकार से प्रेस पर ये हमला किया गया है तो क्या कहना चाहेंगे? और आज जिस प्रकार से SP करनाल से भी मिला गया है तो क्या कुछ आपको लगता है? देखिए, प्रेस जो है पत्रकार जगत एक चौथा स्तंभ के रूप में युगांतर से मानते आ रहे हैं। जो कहूँ ऋषि नारद जी इसके जनक थे, तब से चलता आ रहा है और इस पर हमले भी होते रहे हैं। लेकिन इस तरह का स्पष्ट सरेआम हमला होना एक बहुत बड़ी निंदनीय कार्य है और कहीं ना कहीं यह संदेह के घेरे में भी आता है कि किस तरह लोग जो युवा हैं वो किस तरह जो है अपना होश खो रहे हैं, किस तरह वो स्वतंत्र हो रहे हैं और लगातार जो है क्राइम बढ़ रहा है। बात की जाए कल के जो पत्रकारों पर हमला हुआ उस घटना की, जो बहुत ही निंदनीय कार्य है। करनाल जो अक्सर कहा जाता है शहर जो है मुख्यमंत्री का शहर है, क्योंकि वो यहाँ से विधायक भी हैं और लगातार किसी न किसी रूप में सरकार को, मुख्यमंत्री की छवि को धूमिल करने का प्रयास किया जाता है। वो चाहे किसी भी तरीके से हो, जिस तरह कल घटना हुई, ये भी कहीं ना कहीं एक धूमिल करने का ही जो है रास्ता चुना गया है। और जो युवा जो है नशे की चपेट में आकर, बुरी लतों में आकर लगातार भटक रहे हैं, अपना धैर्य खो रहे हैं और ये कल जो घटना ये धैर्य खोने का ही एक प्रमाण है। लेकिन धैर्य खोने पर जब युवा भटकता है तो उसके माँ बाप की जिम्मेवारी बनती है कि उस पर निगरानी करके उसे सही रास्ते पर लाया जाए, क्योंकि माँ बाप ही पहला गुरु होता है, माँ सबसे पहले फिर बाप। लेकिन कल की जो घटना है उसमें देखा गया है जो उनके बड़े बुजुर्ग थे वो उन्हें रोकने की बजाय उल्टा और अग्रेसिव कर रहे थे और खुद बयान दे रहे थे, खुद उनसे धमका रहे थे, गाली गलौज तक हो रहा था, उन्हें देखने तक की धमकी दी जा रही थी, जो कहीं ना कहीं संदेह के घेरे में है। और जो है उसी को लेकर आज हम जो है नवनियुक्त कहेंगे पुलिस अधीक्षक हैं, उनसे मिले करनाल, जो अभी में ही हाल ही में आए हैं, अपनी जिम्मेवारी यहाँ पर संभाली है उन्होंने। उनसे बात की गई, सौहार्दपूर्ण बैठक हुई, लगभग आधा घंटा ये बैठक चली। उसमें जो है सबसे पहली मांग ही यही रखी गई कि आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। दूसरा, जो मुकदमा दर्ज हुआ उसमें संशोधन करते हुए इरादा कत्ल की, जो जान से मारने का इरादा था, उसकी धारा कम से कम वो धारा जोड़ी जाए, क्योंकि वीडियो को देखते हुए लग रहा है कि वो उन्हें जान से मारना चाहते थे। यदि वहाँ पर जो बीच बचाव में कुछ लोग आए और उन्होंने उनका डंडा ना पकड़ा था, वो सिर में डंडा लगना ही लगना था। दूसरी बात, कल की जो वीडियो है उसमें जो घटना आई, पुलिस मौके पर है, 112 डायल 112 है, उसके अधिकारी हैं जो वो मौके पर हैं, वो बड़ी मुश्किल से रोकते हैं उन्हें, लेकिन रुक नहीं रहे, ये दिख रहा है वीडियो के अंदर। तो उसी को लेकर जो है आज बैठक की गई, मिला गया SP साहब से। और जो दूसरे पक्ष द्वारा देरी से SC ST की जो एप्लीकेशन दी गई, जिस तरह कल घटना में जो वीडियो में दिख रहा है किसान एकता जिंदाबाद के नारे लगाए गए, किसान संगठन की आड़ ली गई, उसी तरह SC ST की लगता नहीं है, SC ST की आड़ ली जा रही है, लगता नहीं है ये ली जा रही है। देरी से जो एप्लीकेशन दी गई, दरख्वास्त दी गई है, जो ये इसी वजह से दी गई है ताकि वो अपना बचाव कर सके, क्योंकि वीडियो में देखते सरासर लग रहा है कि उन्हीं की ही गलती है, उन्होंने अपनी जो है इस मंशा से ही ये काम किया है। तो बिल्कुल जिस प्रकार से ये सारी बातें निकल कर आई हैं, तो मैं एक और बात यहाँ पर ऐड कर देना चाहता हूँ। करनाल का जिलाध्यक्ष होने के नाते एक चीज़ ज़रूर बोलना चाहता हूँ कि सभी जो पत्रकार साथी हैं सभी एक हैं, और अगर इसमें जल्दी कार्रवाई नहीं की गई तो हम जो है आंदोलन भी करेंगे और फिर जो है अपनी बात को हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं उनसे भी मिलेंगे, करनाल से वो विधायक हैं, और इसके अलावा जो गृह मंत्री हैं अनिल विज, उनसे भी हम मुलाकात करेंगे ताकि इस मामले में सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और जो आरोपी हैं उनको गिरफ्तार किया जाए।